हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ आपकी एज ए फ्रेंड आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हमारे सीटेट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ अभिवृद्धि, डेवलपमेंट विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इससे सीटेट के एग्ज़ाम में, एचटेट के एग्ज़ाम में, यूपीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ जो होता है हमारा एक नैरो टर्म है, जबकि डेवलपमेंट है हमारी एक ब्रॉड टर्म है। ग्रोथ फिजिकल एस्पेक्ट्स में होता है, शारीरिक संरचना में जो बदलाव होता है उसी को ग्रोथ कहा जाता है। साइज का बढ़ना, लेंथ, हाइट, वेट, इन सब का बढ़ना ग्रोथ के अंदर इंक्लूड होता है। जबकि डेवलपमेंट में हमारा शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक बदलाव आ जाता है। फिजिकल एस्पेक्ट्स इंटरनल एस्पेक्ट्स में भी होता है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में भी होता है, एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट्स में भी होता है, सोशल एस्पेक्ट्स में भी होता है, मोरल में भी होता है। ये हमारा डेवलपमेंट होता है। जबकि जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी सिर्फ एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में होती है, जो कि सिर्फ हमारी दिखाई दे जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि दिखाई भी दे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो हमें दिखाई देता है, वो उसका क्या होता है? ग्रोथ होता है। जबकि जो उसके अंदर जो चेंज आते हैं, उसके शारीरिक चेंज के साथ साथ उसके अंदर जो मानसिक चेंज आते हैं, जो उसके सोशल चेंज आते हैं, वो जो सब कुछ होता है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, ग्रोथ जो होती है वो ओनली क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, जिसको सिर्फ मापा जा सकता है। कैन बी मेजर्ड, उसको इजीली मापा जा सकता है। इजी टू एक्सेस बाय टूल्स। टूल्स यानी जैसे कि कोई वेटिंग मशीन है हमारे पास, उससे हम बच्चे का वेट कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर आती है? ग्रोथ के अंदर आती है। वो हमारा ग्रोथ जो होती है वो हमारा एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। कैन ओनली बी एक्सेस्ड नॉट बी मेजर्ड, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसका हम केवल आकलन कर सकते हैं। इसको सिर्फ देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता कि इतने ग्राम डेवलपमेंट हुआ है। नॉट एग्जैक्टली एक्सेसिबल, कि एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर इतना ग्राम डेवलपमेंट हुआ है। जबकि जो ग्रोथ होती है उसको हम इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर इतना वेट इंक्रीज हुआ है, इतनी हाइट इंक्रीज हुई है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, कि ये जीवन के एक ऐसे स्टेज पर पहुंचकर जहाँ पर व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वहाँ पर व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस टिल डेथ, ये हमारी मृत्यु तक चलता है। ये जो विकास जो होता है गर्भावस्था से शुरू होकर कब्र तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को अपने अंदर ही इंक्लूड करता है। ग्रोथ इज नॉट कॉम्प्लेक्स एज डेवलपमेंट। जितना डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उतनी ग्रोथ कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ हमें इजीली एक्सेसिबल होती है, इजीली मेजर्ड होती है। हम देख करके बता सकते हैं कि इसके अंदर इतनी ग्रोथ हुई है, जबकि ऐसा डेवलपमेंट के केस में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग एंड अदर सोशल फैक्टर्स। जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो सोशल फैक्टर से या लर्निंग पे डिपेंड नहीं करती है। एक बच्चे के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है, कितना उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, कितनी उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ये सब एस्पेक्ट सोशल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है, बच्चा किस तरह के माहौल में रह रहा है, बच्चे को किस तरह का परिवेश दिया जा रहा है रहने के लिए, बच्चा हो या बड़ा हो, उसके जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर सोशल फैक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने बचपन में बुक में एक कहानी भी पढ़ी होगी जिसके अंदर 2 पैरट थे, जिनमें से एक पैरट तो डाकुओं के पास रहा था और दूसरा पैरट किसके अंदर रहा था? एक ऋषि मुनि के पास एक आश्रम में रहा था।
तो उन दोनों के स्वभाव में दिन रात का फर्क आ गया था। जो डाकुओं के पास रहा था वो डाकुओं जैसे काम सीख गया था, जो संत मुनि के पास रहा था वो संत मुनि जैसा व्यवहार करने लगा था। तो डेवलपमेंट के ऊपर सोशल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो ग्रोथ होती है वो एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जबकि डेवलपमेंट हमारा स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों तरह का चेंज होता है। ग्रोथ के अंदर सिर्फ शारीरिक संरचना वाला पार्ट आता है, जबकि डेवलपमेंट के अंदर संरचना के साथ साथ उसका क्रियात्मक, कार्यात्मक, भावनात्मक, नैतिकात्मक सब पक्ष आ जाते हैं। डेवलपमेंट के बारे में हम शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिकता, भावनात्मक सभी पक्षों को अलग अलग से आगे और भी अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो जीन पियाजे ने दिया था, उसी के बारे में आगे और भी थ्योरी बन जाती है जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से जो डेवलपमेंट जो होता है वो उसके अंदर फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल्स आ जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो सूक्ष्म चीज़ों से पे निर्भर करती है। जैसे कि हमें पेन पकड़ना आ गया है, हम लिखना जान गए हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स में आती है। जबकि ग्रोस में जो हम बड़े कामों को करते हैं वो ग्रोस में आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी के नोट्स आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। अपना फीडबैक इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।